आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के महाभारत में आपको सभा पर्व में देवर्षि नारद का उपदेश वृतांत सुनाते हैं। दोस्तों, यह वृतांत एक सूक्ष्म वृतांत है जो हार्डली 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे अनुनय विनय है कि इस वृतांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आदि पर्व के अंत में कहा जा चुका है कि अर्जुन ने मय नामक असुर को खांडव दाह के अवसर पर अभय दान दिया था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वृत्तांत में भी आपको बताया है, उस उपकार से कृतकृत्य होकर मय ने कृष्ण के समक्ष अर्जुन से विनयपूर्वक कहा कि हे कौन्तेय, आपने दहकते हुए क्रुद्ध काले पावक से मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपका क्या प्रत्युपकार करूं। दोस्तों, एहसान तो कोई कोई मानता है। तब अर्जुन ने कहा कि हे महान असुर, तुम अपना कर्तव्य कर चुके, अब कल्याण भाव से गमन करो, हमारे ऊपर प्रीति बनाए रखना। मैं ने पुनः कहा कि आप ऐसा कहना आपका उचित है, फिर भी मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूं, महाकवि मेरी संज्ञा है। आपके निमित्त अवश्य मैं कुछ निर्माण करना चाहता हूं। तब अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे दानव, तुम जानते हो कि मैंने प्राणों के संकट से तुम्हें बचाया है, उसका कोई प्रत्युपकार मैं नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारा संकल्प भी व्यर्थ करना मैं नहीं चाहता। अतएव कृष्ण के लिए कुछ करो, उसी से मेरा उपकार हो जाएगा। यह सुनकर मैंने कृष्ण से निवेदन किया। कुछ सोचकर कृष्ण ने कहा कि हे दितिपुत्र, तुम युधिष्ठिर के लिए एक सभा का निर्माण करो, जैसी तुम ठीक समझो, जिसे देखकर मनुष्यों को विस्मय हो और जिसकी अनुकृति कोई न बना सके। हे मय, ऐसी सभा बनाओ जिसमें देवताओं के, असुरों के और मनुष्यों के अभिप्राय और अलंकरण विरचित हों। कृष्ण के उस कथन को स्वीकार करके मय ने युधिष्ठिर की स्वीकृति से विमानाकृति वाली एक सभा की नींव डाली। खांडवप्रस्थ में कुछ दिन सुख से रहकर कृष्ण भी पांडवों से विदा लेकर द्वारका चले गए। उनके चलते समय युधिष्ठिर ने दारुक सारथी को हटाकर स्वयं कृष्ण का रथ हाँका और अर्जुन ने उनके ऊपर श्वेत चवर डुलाया। इधर 14 महीने तक परिश्रम करके मय ने एक लंबी चौड़ी सभा का निर्माण किया, जो बहुत ही चमकती थी। उसके चारों ओर का घेरा 10 सहस्त्र किष्कु यानी कि 8,750 गज का था। न तो देवों की सुधर्मा सभा और न अंधक वृष्णियों की सभा ही ऐसी रूप संपन्न थी। उसमें 8 सहस्त्र किंकर या गुह्यक चारों ओर उत्कीर्ण थे, जो अपने सीपी जैसे करने वाले मस्तकों पर मानो उठाए हुए थे। उसमें अनेक पत्रलता और कमल के फूलों के कटाव थे। उसके चारों ओर पुष्पवंत महाद्रुम सुगंधित आराम और पुष्करिणियां बनाई गई थी। तैयार हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक उसका प्रवेश मंगल किया। अनेकों ऋषि और जनपदेश्वर उसमें सम्मिलित हुए। वहां अनेक क्षत्रिय राजकुमार अर्जुन से धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करते थे और नृत्य गीत और वादित्र का समारोह रहता था। तो दोस्तों, यह सभा पर्व जो कि देवर्षि नारद का उपदेश के शीर्षक से ली गई है, आपको सुना दी। यह वृतांत यहाँ संपन्न होता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगे
तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।